गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बज़वर्ड का पहला चैप्टर है डार्विन डायरी। इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी उर्दू मैं कोशिश करूंगा जो हमारी मदर टंग है, जो हम समझ सकते हैं आसानी से, उस लैंग्वेज में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन। ये क्लास 7th का है, डार्विन डायरीज। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, प्लीज़ लिसन केयरफुली। ये चैप्टर शुरू होने से पहले, उससे पहले थोड़ा सा ये दिया हुआ है, दिस इज अ स्टोरी ऑफ द 5 year लॉन्ग हिस्टोरिक एक्सपीडिशन। ये कहानी एक 5 साल चलने वाले ऐतिहासिक अभियान जो कि 1832 से 1836 तक चला। ये एक लंबी जर्नी थी, 4 या 5 साल की। और ये यात्रा शुरू की गई थी ब्रिटिश का नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन, इसका नाम आपने बहुत मशहूर है, सुना होगा। उसके द्वारा ये यात्रा और सफर शुरू किया गया था। उस जर्नी के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है, और बेस्ड ऑन विच डार्विन रॉट हिज फेमस बुक। और ये जो लिया गया है, ये जो लिया गया है चैप्टर, डियर स्टूडेंट्स, वो डार्विन ने एक बहुत मशहूर किताब लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इसी यात्रा के बाद उसने ये किताब लिखी थी, उस पर बेस्ड है ये कहानी। दिस अकाउंट इज नरेटेड बाय 10 years old जेम्स किनकेड थ्रू अ सीरीज ऑफ एंट्रीज इन हिज डायरी। और ये जो पूरा अकाउंट, इसमें जो भी लेखा जोखा है डियर स्टूडेंट्स, वो लेखा जोखा एक लड़का था, डार्विन का असिस्टेंट, जो कि 10 साल का था, जिसका नाम था जेम्स किनकेड। और उसने अपनी इस यात्रा के दौरान अपनी डायरी मेंटेन की थी। उसी डायरी से जेम्स किनकेड ने इसको लिखा है। जेम्स इज थ्रिल्ड टू हैव बीन चूजन एज असिस्टेंट टू डार्विन ऑन द वॉयज अबॉर्ड HMS बीगर। जेम्स को बहुत खुशी हुई थी डियर स्टूडेंट्स, जब डार्विन के द्वारा उसको अपना असिस्टेंट चुना गया था इस यात्रा पर। इस यात्रा के दौरान डार्विन ने उसको अपना असिस्टेंट चुना था। और ये जो यात्रा की गई थी HMS बीगल, जो कि ब्रिटिश की जो शाही शिप था, जहाज था, पानी का जहाज, उसके जरिए से इस यात्रा को किया गया था। ही हेल्प्स यानी जेम्स किनकेड मदद करता था डार्विन की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में, कलेक्ट करने में, और जो इंफॉर्मेशन होती थी अलग अलग प्राणियों, क्रिएचर्स के बारे में। इस पूरे सफर के दौरान वो डार्विन के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता रहा, और वो उसमें मदद करता था डार्विन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। इन दिस एक्सट्रैक्ट, और ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो यानी कि स्टोरी का पीस है, इसमें जेम्स अब 15 साल का हो चुका है, और 15 साल का हो चुका है। रिकाउंट्स देयर वॉयज टू द गैलापागोस आइलैंड बिटवीन 15th September एंड 20th October 1835। और वो अपने सफर की तफसील, वॉयज कहते हैं समुद्री सफर, जो कि गैलापागोस आइलैंड, साउथ अमेरिका से गैलापागोस आइलैंड तक का सफर था। और ये इसकी जो डेट है, इसके अंदर जो स्पेशली इस चैप्टर में दिया हुआ है, वो लिखता है 15 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच 1835 में जितना भी कुछ हुआ, उसके बारे में उस जेम्स किनकेड ने अपनी डायरी से इस चैप्टर में दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ में जेम्स किनकेड बता रहा है कि बिल्कुल ये ऐसे बता रहा है जैसे लाइव होता है। वी हैव लेफ्ट साउथ अमेरिका एंड आर अबाउट टू अराइव एट द गैलापागोस आइलैंड। हम यानी कि साउथ अमेरिका को छोड़ चुके थे और हम पहुंचने वाले थे गैलापागोस आइलैंड। देयर आर 15 of them all together, यानी कि ये आइलैंड्स के बारे में बता रहा है कि वहां पर एक साथ 15 आइलैंड्स थे, और ये 600 miles फ्रॉम द कोस्ट ऑफ इक्वेडर। इक्वेडर इज द कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का एक कंट्री है इक्वेडर, उससे तकरीबन 600 किलोमीटर कम होता है, माइल ज्यादा होता है। तो ये 600 माइल दूर था इक्वेडर से, जो वहां का किनारा था, इक्वेडर का कोस्ट था, उससे 600 माइल दूर था। They are all formed from volcanic rocks and straddle the equator। और ये सारे जो वजूद में आए थे, या इन्होंने जो यानी आइलैंड जो बने थे, इनको जो फॉर्म किया गया था, वो कैसे फॉर्म हुए थे, ये कैसे इन्होंने शक्ल इख्तियार की थी। ये वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से
इक्वेटर के दोनों तरफ इन यानी कि आइलैंड्स को देखा जा सकता था। इक्वेटर के दोनों तरफ इन आइलैंड्स को देखा जाए। इक्वेटर तो पता ही है आपको, जमीन के जो मध्य रेखा है, दैट्स कॉल्ड इक्वेटर डियर स्टूडेंट्स। मिस्टर डार्विन इज डिलाइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ सीइंग द गैलापागस। मिस्टर डार्विन खुश थे क्योंकि उनको प्रोस्पेक्ट यानी मुमकिन लगने लगा सामने गैलापागस आइलैंड को देख के, पॉसिबिलिटी, उसको देखने की पॉसिबिलिटी, उसको देखने की वजह से मिस्टर डार्विन जो थे वो खुश थे गैलापागस आइलैंड को देखने की वजह से। ही सेज दैट द कलेक्शन ऑफ आइलैंड इज अ परफेक्ट लिटिल वर्ल्ड बाय इटसेल्फ। और उनका ये कहना है, वो ये कहते हैं कि ये जो आइलैंड का जो कलेक्शन है, एक साथ इतने सारे आइलैंड, ये तो खुद ही अपने आप में एक परफेक्ट दुनिया है, बिल्कुल पूरी दुनिया है अपने आप में। ही इज ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोरिंग दैम मोर देन एनीवेयर एल्स ऑन आवर जर्नी। और वो इस यात्रा के दौरान, इस यात्रा में बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, बहुत ज़्यादा बेचैन थे आगे की तरफ आइलैंड्स को खोजने में। और इस हमारी जर्नी में, हमारी यात्रा में वो किसी भी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि हर चीज़ से ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि वो आइलैंड्स के बारे में पता करें। डियर स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ। तो आगे ये सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पार्ट है इसका। वी लैंडेड इन हाई सर्फ टुडे ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ छत्तम आइलैंड। ये बता रहे हैं हमने जो लैंड किया, हम जो उतरे, आज जो हम उतरे हैं, ये लाइव, जैसे मैंने कहा कि इस तरह से कहानी सुना रहा है जैसे लाइव चल रहा है। तो इन्होंने ये यानी जेम्स किनकेड कह रहा है कि हम लोग उतरे, जहां पर हम उतरे वहां पर हाई सर्फ यानी समंदर की जो मौजें थी वो बहुत तेजी से किनारे से टकरा रही थी आज जहां हम उतरे। और ये इलाका जो था ये छत्तम आइलैंड का कोस्ट था और नॉर्थ ईस्ट का इलाका था, ये नॉर्थ ईस्ट में ही उतरे। वी वेडेड अशोर थ्रू द आइसी वाटर ओनली फॉर आवर क्लॉथ्स टू बी ड्राइड इमीडिएटली वंस ऑन लैंड बाय द मॉर्निंग हीट। वी वेडेड अशोर, और बड़ी मुश्किल से हम किनारे की तरफ ठंडे बर्फीले पानी से होते हुए गुजरते हुए किनारे की तरफ चले। और किनारे की तरफ जाने का जो हमारा मकसद था वो ये था, सबसे पहले कि हमारे कपड़े जो हैं बहुत जल्दी से सूख जाएं, जो कि गीले हो चुके थे। और मॉर्निंग हीट के थ्रू, जो सुबह की धूप थी उसमें हम अपने कपड़ों को सुखाना चाहते थे। टू आवर सरप्राइज, हमारे आश्चर्य के लिए या हमारी हैरानी के लिए, एवरीथिंग हियर सीम्स वेरी डार्क। यहाँ पर हर चीज बहुत ज्यादा डार्क कलर की नजर आती थी। द बीच इज मेड ऑफ डार्क कलर्ड लावा। और जो बीच यानी समंदर का जो किनारा था वो कैसा था, वो बड़े डार्क गहरे कलर का, जो लावे का जो कलर होता है उस कलर का था डियर स्टूडेंट्स। द लैंड ऑल अराउंड इज जैग्ड एंड बकल्ड। जो चारों तरफ लैंड जमीन थी वो जैग्ड एंड बकल्ड यानी कि उबड़ खाबड़ थी, नुकीली थी, पथरीली थी, ये कह सकते हैं। द ओनली वेजिटेशन इज द स्टंटेड ब्रशवुड स्क्रॉच्ड बाय द सन। और वहां पर जो वेजिटेशन या हरियाली थी वो क्या थे, छोटे छोटे पौधे थे, वो भी सूरज की गर्मी से झुलस गए थे। देयर आर क्रेटर्स, वहां पर गड्ढे थे, एंड स्टीमिंग वेंट्स, और कुएं, वेल थे जिनमें से भाप निकल रही थी एवरीवेयर, चारों तरफ। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। इससे पहले मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी, ऐसा नजारा कभी नहीं देखा, जेम्स किनकेड कहता है। ये डियर स्टूडेंट, द बैरननेस ऑफ द लैंड इज डिसेप्टिव। और ये कह रहा है कि यहाँ पे जैसे हमें सूखा सूखा सब नजर आ रहा था और बिल्कुल हरियाली नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये बैरननेस जो थी वो धोखा थी। जब हम इस सरजमीन पे, इस जमीन पे पहुंचे, द सी अराउंड छत्तम आइलैंड इज स्वार्मिंग विथ फिश, शार्क्स एंड टर्टल्स। और छत्तम आइलैंड का जो समुद्र था उसमें बहुत सारी मछलियों से भरा हुआ था, शार्क से, टर्टल से, कछुओं से भरा हुआ था। द क्रीव यानी जो हमारे साथ जहाज चलाने वाले लोग थे या जहाज पर जो भी लोग थे वो पूरा ग्रुप, दैट इज कॉल्ड क्रीव, हैव बीन एंजॉयिंग देमसेल्फ फिशिंग। और वो खुद मजे ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे मछलियां पकड़ने में। द बर्ड्स आर अनअकस्टम्ड टू ह्यूमन कंपनी हेयर। और बर्ड्स, ऐसा जो वहां की चिड़ियां थी वो उनको वो ऐसा महसूस ही नहीं होने दे रही थी यहाँ पर कि कोई आया है।
They hope up very close, ignoring the pebbles that are being thrown at them. और वो लोग जो थे, सब क्रीव के लोग जो थे, हमारे साथ में जो लोग थे, बिल्कुल उनके बहुत क्लोज होपिंग कर रही थी, कूद रही थी, उछल रही थी, उड़ रही थी, और इस बात को इग्नोर कर रही थी कि उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं. इट इज इवन पॉसिबल टू प्रोड और कैच देम. और उनको छूना और उनको पकड़ना बहुत मुमकिन था, बहुत आसान था, पॉसिबल था. डियर स्टूडेंट्स, अब ये चौथा पैराग्राफ है. टुडे वी केम अक्रॉस द सी गोइंग इग्वाना. यानी आज ये जेम्स किनकेट कह रहे हैं कि हम आज आए कहाँ पर, सी गोइंग इग्वाना, जो सी में रहने वाली एक इग्वाना नाम की यहाँ बहुत बड़ी सी छिपकली लिजर्ड थी, वहां पर उनसे यानी उनके पास आए. द क्रिएचर स्वाम्स इन इट्स हंड्रेड्स ओवर द रॉक्स. और ये सैकड़ों की तादाद में थी पत्थरों के ऊपर. द इग्वाना इज वेरी टेम. और ये इग्वाना जो थी, ये लिजर्ड, बहुत बड़ी सी छिपकली, ये पालतू थी, ऐसी थी, वेरी टेम, बहुत ज्यादा पालतू किस्म की थी. इट विल पुट अप विद बीइंग प्रोडेड एंड पोग्ड. और इट विल पुट अप विद बीइंग प्रोडेड एंड पोग्ड. इसको उठाया जा सकता था या इसको उठा सकते थे, छू सकते थे. मिस्टर डार्विन इवन पिक्ड वन अप, swung it round his head and threw it into a rock pool. मिस्टर डार्विन ने एक को पिकअप कर लिया, उठा लिया, उसको अपने सर के पास रख लिया, एंड थ्रू इट इनटू अ रॉक पूल. और इसको वापस रॉक पूल में, रॉक पूल यानी जो तालाब था, उसमें फेंक दिया. इट जस्ट पिक्ड इटसेल्फ अप अगेन एंड वेडल्ड बैक टू वेयर इट हैड बीन लाइंग. और ये दोबारा से वापस, ये जो लिजर्ड थी, ये उठकर आई जहां इसे फेंक दिया गया था, वहां से ये उठी और रेंगती रेंगती फिर वहीं पर जहां ये लेटी हुई थी वहीं पर आकर बैठ गई. एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं. मिस्टर डार्विन थ्रीव इट बैक इनटू द रॉक पूल. मिस्टर डार्विन ने इसको दोबारा से फिर रॉक पूल में डाल दिया, तालाब में डाल दिया. व्हेन द क्रिएचर रिटर्न ही रिपीटेड द ऑपरेशन. फिर दोबारा से यानी कि क्रिएचर ने दोबारा से अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया. वंस मोर द इग्वाना व्हेन द क्रिएचर रिटर्न, यानी कि जब प्राणी और वो लिजर्ड लौट आई, ही रिपीटेड द ऑपरेशन. तो मिस्टर डार्विन ने क्या करा, उसको दोबारा से फेंक दिया. वंस मोर द इग्वाना प्लोडेड बैक टू इट्स प्लेस. और फिर जो थी इग्वाना लिजर्ड जो थी, वो फिर दोबारा से वो वापस अपनी जगह आ गई. मिस्टर डार्विन कंक्लूडेड दैट whereas European lizards have learned to fear man, these iguanas have failed to develop that hereditary instinct. मिस्टर डार्विन ने ये निष्कर्ष निकाला या ये तय पाया, ये डिसीजन लिया कि जहाँ पर जो यूरोपियन लिजर्ड्स होती है वो बहुत लर्नेड होती है और लोग उससे डरते हैं, तो ये इग्वाना जो है इस बात में फेल है कि ये लोगों को डरा सके. द इग्वाना, और ये दैट हेरिडेटरी इंस्टिक्ट, और जो इसकी यानी कि ख़ानदानी खासियत है उसमें ये फेल है. द इग्वाना saw the side of the rock pool as a safe sanctuary. और इग्वाना ने क्या देखा, जब उसको बार बार फेंका जा रहा था तो इग्वाना ने saw the side of the rock pool, उसने साइड, रॉक पूल की साइड में जाके वो सेफ हो गई. सो इट kept returning to it even though Mr. Darwin insisted on throwing it back in the pool. अगर वो दोबारा से मिस्टर डार्विन के पास जाती तो वो उसको फिर से पूल में फेंक देते. Some while later, थोड़ी देर के बाद, we came across the land's biggest inhabitants, और इस लैंड के, इस सरजमीन पे जो सबसे बड़ी चीज थी, हम वहां पर आए. द ह्यूज गैलापागस टॉर्टोइसिस, जो बड़े बड़े कछुए थे, टॉर्टोइसिस थे, वहां पर हम आए. उनको हमने देखा. वी हैव बीन ट्रजिंग थ्रू द वीडी वेजिटेशन व्हेन वी केम अक्रॉस अ काइंड ऑफ पाथ बिटवीन द सिंडर्स एंड द कैक्टी.